अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हयात रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर किस तरह बनाते हैं सिखाऊंगा। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक सैंपल के तौर पे एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, CNIC नंबर और सैलरी। मैंने इसमें सिर्फ आईडी जब मैं इसमें चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक नीचे एम्प्लॉयज़ का डेटा चेंज हो जाता है आपके सामने। नेम वकास आ चुका है, डेजिग्नेशन सुपरवाइज़र आ चुका है, डिपार्टमेंट अकाउंट, CNIC नंबर और सैलरी वगैरह चेंज हो चुकी है। अब 2003 डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें नेम चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह जो भी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज़ डालूँगा उसके मुताबिक ये डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किस तरह मैंने काम किया है इसके ऊपर और किस तरह आप भी इसको कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से काम किया गया है। ठीक है, मैंने ये एक सैम्पल के तौर पर सॉफ्टवेयर बनाया है, हम इससे ज़्यादा और इससे अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास, मैं इस शीट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, और शीट 2 पे पेस्ट, और व्यू के ऑप्शन में जाके ग्रिड लाइन को ऑफ कर देता हूँ ताकि एक अच्छा दिखे। ओके दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। दोस्तों, मैं कंप्यूटर से रिलेटिव वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहा होता हूँ, तो जो लोग भी चाहते हैं अपनी कंप्यूटर स्किल में इजाफा करना वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग दूसरों को भी बता दीजिए। ओके, तो सारा डेटा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी को छोड़ देते हैं। ओके, अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका डेटाबेस वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस वर्क किया हुआ है। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है पूरी, जिसमें तमाम डेटा मौजूद है, यानी एम्प्लॉयज़ का सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, CNIC नंबर और सैलरी। ठीक है, अब ये डेटा जो है ये 10 स्टाफ का है। ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ये हो सकता है 1000 का भी हो सकता है 5000 का भी हो। अब फ़ायदा क्या होगा सॉफ्टवेयर का, जब हम यहाँ पे सिर्फ किसी भी एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका डेटा यहाँ पे सामने आ जाएगा, यानी हमें लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी फ़ोन पे, कॉल पे, एक्सटेंशन पे अगर अपनी आईडी बताता है और अपने एम्प्लॉय की पूरी डिटेल मालूम करना चाहता है तो आप सिर्फ उसकी एम्प्लॉय आईडी डाल के फ़ौरन ही दिखा सकते हैं, फ़ौरन ही सब उसका पूरा स्टेटस बता सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। डेटा मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमें चाहिए सबसे पहले नेम। तो नेम के लिए हम क्या, इक्वल टू और वी लुकअप का मैं फॉर्मूले की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को वी लुकअप के बारे में पता चल जाए। ठीक है, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया, किस चीज़ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस कॉलम में। ठीक है, किसकी मदद से फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय आईडी की मदद से, तो उसका एड्रेस आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा, उसके बाद कॉमा। अब हमें देना है टेबल एरे, तो हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम यहाँ से डेटा ले लेते हैं, यहाँ से हमने डेटा ले लिया। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, नेम का हमारे पास नीचे 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा के बाद ट्रू या फॉल्स, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट मैच आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेम आयात रज़ा, इसको आप हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन इक्वल टू वी लुकअप के बाद दोबारा
आईडी लेंगे, उसके बाद डेजिग्नेशन। हमने ये पूरे ब्लॉक की सिलेक्शन कर ली है। दोबारा हम आ जाते हैं कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है डेजिग्नेशन का 3 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट को दोबारा हम क्लोज कर देंगे। इक्वल टू वी लुकअप आईडी कॉमा, और उसके बाद सिलेक्शन करी पूरे ब्लॉक की, कॉमा। अब हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट 4 कॉलम में मौजूद है, कॉमा। उसके बाद दोबारा एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वी लुकअप आईडी फाइव कॉलम, कॉमा, फोर्स लिया यहाँ से हमने, और इंटर। ओके, लास्ट सैलरी। ये काफ़ी आसान सा मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। मैं मज़ीद भी आगे वीडियोस बना के अपलोड करूँगा सॉफ्टवेयर के हवाले से, और वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 6 कॉमा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच, इंटर। तो दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी क्या है 2001 से लेकर 2010 तक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है 1001। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1002 मैं यूँ भी कर सकता हूँ, आईडी वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1001 1002 1003 और ये 1010, ये मैंने ईमेल एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दी है ताकि थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एड्रेस 1001। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ ओनली चेंज एम्प्लॉय आईडीज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ था 2001 2010। ठीक है, तो देखें अब जब हम यहाँ पे आईडी सिर्फ चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारा पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। अब मैं किसी का डेटा देखें 1005 पे जुबैर है, मैनेजर है, अकाउंट डिपार्टमेंट, शिनाख्ती नंबर ये है, और सैलरी कितनी है जुबैर की 45,000। तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ आईडी 100 सॉरी, यहाँ पे हम आईडी को चेंज करेंगे 1005। तो देखें नेम जुबैर आ चुका है, डेजिग्नेशन मैनेजर, डिपार्टमेंट अकाउंट, शिनाख्ती नंबर और सैलरी वगैरह आ चुकी है। तो यही फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर का कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आईडी डाल देंगे, हमारा तमाम डेटा जहाँ पे भी होगा वहाँ से फाइंड होके, वहाँ से उठ के आपके जो भी आपने यहाँ पे जिस तरह मैंने बनाई हुई है लिस्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है, ये जो मैंने वी लुकअप के फॉर्मूले की मदद से ये सॉफ्टवेयर बनाया है, आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। आप इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सेल्स का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, या आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, किसी को भी अपना पीएफ मालूम करना हो तो आप उसका भी बना सकते हैं। जो भी आप चाहें आप वो सॉफ्टवेयर इस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं, और मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पे दिखा दिया बना के। ठीक है, मैं यहाँ पे देखें 1010 तो डेटा चेंज हो रहा है मेरा तमाम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा था तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। देखें अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ इस पर, तो देखें ओनली चेंज एम्प्लॉय आईडी, इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ। कमेंट को चेंज करने के लिए हम रिव्यू के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद एडिट कमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा था 2002, यहाँ पे लिखता हूँ 1001 to 1010। ओके, यानी अगर कोई और ऑपरेट कर रहा हो तो उसे मालूम हो कि सिर्फ आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करते तो आप ये कमेंट्स में डाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप कोई वर्किंग करना चाहें इस पर तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आप चाहें करना कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी,
और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ और मेरा ब्लॉग भी बना हुआ है सैयद रयाद रज़ा डॉट ब्लॉग स्पॉट के नाम से, और फेसबुक पे ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग के नाम से पेज बना हुआ है। आप लोग उसे भी लाइक कर लीजिएगा और ब्लॉग को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। मैं आगे एडोब फोटोशॉप, फ्लैश, उर्दू इमेज और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक भी शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।